इनकी 20 साल बाद मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात तो हुई है जो उनकी बहन है डॉक्टर फौजिया, उनके दरमियान हुई है और तकरीबन 2.5 घंटे के दौरान की मुलाकात थी। उस बेचारी को तो ये नहीं मालूम था कि उनकी वालदा की लास्ट मंथ डेथ भी हो चुकी है। वो जेल में अपनी वालदा को याद करती हैं, अपने वालदैन यानी कि अपने बच्चों को फिर याद करती हैं, अपनी बहनों को याद करती हैं और उनकी ये वहाँ पर वक्त गुजरता है। उनके सामने वाले जो 4 दांत हैं वो टूट चुके हैं और कहा गया है कि वो जेल में उन पर जो हमला हुआ था उसकी वजह से, और सेकेंडली उनके सर पर चोट लगी थी और उसने उनकी जो समात है उसको भी मुतासिर किया है, तो उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि उस बेचारी ने ये कहा है कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, ये उसने बार बार जुमला बोला है अपने बच्चे के लिए। वो सुलेमान जो 6 माह का था, जिसका आज तक मालूम नहीं हुआ कि बच्चा आखिर चला कहाँ पर गया, उस बच्चे के लिए वो रोती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नाम जो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं और हम तो अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। कौम की बेटी उनको कहा जाता है और हर पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो इलेक्शन से पहले हमेशा ये नारा बुलंद किया करती थी कि हम अपनी कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाएंगे और उनके हवाले से जो कुछ हो सकेगा हम हुकूमत में आके करेंगे। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हुकूमत आती है, वो 5 साल एंजॉय करती है और उसके बाद वापस चली जाती है। दोबारा इलेक्शन आते हैं, एक नई पार्टी उसी नारे से हमारे सामने आती है और ये इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। मगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ताहाल जेल से रिहा नहीं हो सकी। अब उनके केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। उनकी जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, वो उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पर जेल में उनके साथ, और उसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के हैं उनकी मुलाकात हुई है और काफ़ी दर्दनाक कहानी जो है वो उनकी जानिब से बयान की गई है। फ़याज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, वो इस मामले को, इस केस को बड़ी गहराई से देख रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको आगाह कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि इस केस के हवाले से जो सेनेटर मुश्ताक ने एक दर्दनाक कहानी और सारा मामला जो बताया है इन 2 मुलाकातों का, वो तमाम जो है वो हमारे नाज़रीन को आप आगाह कीजिए। फ़याज़ भाई। जवाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इनकी 20 साल बाद मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात तो हुई है जो उनकी बहन है डॉक्टर फौजिया, उनके दरमियान हुई है और तकरीबन 2.5 घंटे के दौरान की मुलाकात थी। उस मुलाकात में आफिया सिद्दीकी ने अपनी जो रौदाद है वो पहली बार बताई है। पहले तो ज़ाहिर है जितनी भी बातें सामने आती थी गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्स होता था, लेकिन पहली बार अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर आफिया के ज़रिए, उनकी बहन के ज़रिए बाहर आई हैं। तो एक तो ये बताया जा रहा है कि उनके सामने वाले जो 4 दांत हैं वो टूट चुके हैं और कहा गया है कि वो जेल में उन पे जो हमला हुआ था उसकी वजह से, और सेकेंडली उनके सर पर चोट लगी थी और उसने उनकी जो समात है उसको भी मुतासिर किया है, तो उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। सेकंड, वो जेल में अपनी वालदा को याद करती हैं, अपने वालदैन यानी कि अपने बच्चों को फिर याद करती हैं, अपनी बहनों को याद करती हैं और उनकी ये वहाँ पर वक्त गुजरता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उस बेचारी को तो ये नहीं मालूम था कि उनकी वालदा की लास्ट मंथ डेथ भी हो चुकी है। वो वालदा जो पहले दिन से अब तक अपनी बेटी की तलाश के लिए मारी मारी फिर रही थी और उसके बाद उसकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रही थी। इवन कि उस माँ को मालूम था कि मेरी बेटी को 86 ईयर्स की सज़ा हो चुकी है, अपनी ज़िंदगी में शायद मैं नहीं देख सकूँ, और वही हुआ, वो नहीं देख सकी। लेकिन उसके बावजूद वो बाहिम्मत खातून थी, वो इस उम्मीद के साथ दुनिया से चली गई कि मेरी बेटी को पीछे से इंसाफ मिलेगा। वो अल्लाह ताला की अदालत में पेश हो चुकी हैं और जिन लोगों ने उस बच्ची को दिया था वो भी अल्लाह की अदालत में एक दिन ज़रूर जाएंगे और इसका हिसाब किताब तो होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम दुनिया में जो मर्ज़ी करते फिरें और दुनिया की अदालतों से बच जाएँ और आखिरत की अदालत में। आखिरत की अदालत बहुत बड़ी अदालत है जहाँ पर तमाम जजेस का जज बैठा होगा, जो वहाँ पर हर किसी का पूरा इंसाफ के साथ हिसाब कर देगा। बिल्कुल। और ये जो है हमारा तो ईमान है, वहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो गवाही देगी, हर चीज़ का इंसाफ होगा और कोई हो नहीं सकता कि वो अल्लाह की अदालत किसी मज़लूम को इंसाफ ना दे। वहाँ पर तो कहते हैं ना कि बड़े बड़े फ़िरौन जो हैं वो भी सीधे हो जाएंगे, उनको भी लग समझ जाएगी कि वो दुनिया में क्या करते रहे। सेनेटर मुश्ताक जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। वो शख्स हैं, वो फ़ाइट कर रहे हैं इस कॉज़ के लिए कि हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, जिसको रिहा होना चाहिए, और वो भी इस वक्त इस जंग में साथ हैं। वरना आपको पता है
गवर्नमेंट में से आने से पहले कबल जमातें जितनी भी हैं शोर शराबा तो करती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो शायद उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। मैंने अभी इंट्रो में भी यही बोला कि आप ऐसे ही है। बचपन से एक ऐसे चीज़ सुनते आ रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक बहरहाल साथ गए, लेकिन उसकी भी एक रीज़न थी, मुझे रात बताई कि जो मेरी बात हुई कि एक तो वो डॉक्टर फौजिया जा रही थी तो मैं खदशा था कि शायद कोई मिसहैप ना हो जाए, तो बेहतर है एक सेनेटर साथ हो ताकि मामलात जो हैं वो अच्छे से हों। लेकिन ज़ाहिर है क्या मिसहैप होना था, वहाँ की गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, अगर वो वीज़ा दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ये भी बताया गया कि उनका जो एटीट्यूड है वहाँ के हुक्काम का बड़ा अच्छा रहा, इनके साथ बड़े अच्छे से उन्होंने इनसे जो है वो मुलाकातें भी की और मुलाकातें करवाई भी हैं। बहरहाल जो यूनिफॉर्म है उसकी वो डॉक्टर आफिया की वही है जो एक जेल की होती है, स्कार्फ उसने वाइट कलर का पहना हुआ है। और सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि उस बेचारी ने ये कहा है कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, ये उसने बार बार जुमला बोला है। वो रोती है, अपने वालिदैन को याद करती है, फिर उसको दिल बहलाने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ शेर व शायरी की किताबें भी उससे डिस्कस की। ज़ाहिर अदब के साथ उसका एक लगाव था, तो उसको वो ज़ाहिर है वो रोती थी अपने बच्चे के लिए, वो सुलेमान जो 6 माह का था, जिसका आज तक मालूम नहीं हुआ कि बच्चा आखिर चला कहाँ पर गया, उस बच्चे के लिए वो रोती है। और सेनेटर मुश्ताक ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई की जो चाबी है वो वाशिंगटन में नहीं पड़ी बल्कि इस्लामाबाद में पड़ी है, जहाँ पर हम खड़े हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची को की रिहाई के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। उसकी अगली जो ज़िंदगी है, ज़ाहिर उसने बहुत कठिन वक्त गुजारा है, 20-22 साल का एक अरसा होता है किसी भी इंसान की एक ज़िंदगी का। ये 2 अशरे बनते हैं और किसी की लाइफ भी बहुत मुश्किल से गुजरती है, और वो भी एक जेल तो मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर इंसान गुनाह करता है तो सज़ा मिलती है, लेकिन जब इस तरह इंसान कोई चला जाता है जेल में तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। आपकी आज़ादी जब सल्ब हो जाती है तो आपके लिए वो एक एक लम्हा भारी होता है। जब आपको ये मालूम है कि मुझे 86 बरस इसी कमरे में ही गुजार रहे हैं, तो फिर आप जो है एक एक लम्हा आपके भारी हो जाता है, तो वो न जाने किस तकलीफ़ में वो वक्त गुजार रही होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी को रहम की अपील करें, वहाँ की गवर्नमेंट के सामने अपील की जाए, वहाँ की कोर्ट्स में को अपील दायर की जाए कि एक ख़ातून है जो आपकी ज़ाहिर एक जंग चल रही थी, अफ़गान वॉर थी, वो ख़त्म हो चुकी है, आप यहाँ से जा चुके हैं। अगर कोई गलती उससे उस टाइम हुई भी है, मैं कहता हूँ, तो अब तक वो बहुत सज़ा मिल चुकी है। तो मेरे ख्याल में एक निहत्ती ख़ातून है बेचारी, वहाँ पे वो ज़िंदगी बसर कर रही है, तो उसको छोड़ना चाहिए, बस वो अपने घर आए, अपनी बाकी ज़िंदगी वो कम अज़ कम आके एक आज़ाद फ़िज़ाओं में गुजार सके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे पहले जो मुलाकात हुई है वो सिर्फ डॉक्टर फौजिया की हुई थी उनसे, तो पहले उसका थोड़ा सा हवाल बता दें, उसके बाद जो सेनेटर मुश्ताक ने दूसरी मुलाकात डॉक्टर फौजिया के साथ की है उनसे। जी, डॉक्टर फौजिया के साथ जो पहली मुलाकात हुई, मैंने आपको बताया कि वो पहली मुलाकात 2.5 घंटे के दौरान की थी, जिसमें उसने अपना जो 20 साल पुरानी जो वाक़यात हैं वो शेयर किए हैं। मुलाकात इस तरह नहीं थी कि आप इकट्ठे बैठ सकें, आपको तो हक करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। शीशा लगाया गया था सेंटर में, यूँ शीशा लगा हुआ है, और टेलीफोनिक बेसिकली गुफ्तगू थी जिसमें आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे। और बाकी ज़ाहिर है कोई जो इस तरह की कोई तस्वीर लेने की इजाज़त भी नहीं है, वहाँ पे कोई कैमरा शैमरा आपको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, वो तो ज़ाहिर है कि उनका जेल प्रोटोकॉल होगा, जेल का जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चलना है, तो वो तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और एक मुलाकात जो है वो बिलमुशाफ़ा हो जाए, सामने बहनें आपस में बैठ जाएँ, एक दूसरे को हक करें, चंद लम्हात इकट्ठी गुजार लें। ज़िंदगी का इंसान का कोई पता नहीं होता, माँ उसकी पहले जा चुकी है, ये एक बहन अब बेचारी लड़ रही है, तो अगर मुलाकात हो जाएगी तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर इकट्ठे दोनों बहनें बैठ जाएंगी तो। लेकिन बहरहाल इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। फिर दूसरी मुलाकात तो 3 घंटे की हुई है, जिसमें वकील भी हैं और ये सारे लोग हैं, और उसमें भी उन्होंने वही जो बातें बताई हैं कि स्कार्फ पहना हुआ था वाइट कलर का, उसने बार बार कहा कि मुझे जहन्नुम से निकालो, और उसने पाकिस्तानियों के नाम यही पैगाम दिया कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपना रोल जो है वो प्ले करे और मुझे यहाँ से निकाले। दूसरा, आपकी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने देखा था, आप उस वक्त बता रहे थे कि वकील जो हैं उनके, उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक कोई प्लान उनके ज़हन में था कि इस तरह हम कोई जो है वो एग्जीक्यूट करके और उनको वहाँ से रिहाई दिलवा सकते हैं। तो उस हवाले से भी थोड़ा हमारे डॉक्टर वो जो उनके वकील हैं क्लाइव स्मिथ, बड़े अच्छे वकील हैं, दुनिया के बड़े फेमस वकील हैं, और इस तरह के केसेस में कहते हैं कि दुनिया के नंबर 2 पे वो वकील आते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीज़न है, ये दोनों मुल्कों का नेशनलिटी रखते हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। लास्ट हियरिंग पे जब आए थे तो उन्होंने जब मुकदमा सामने रखा था तो वो वाकई ही ज़बरदस्त होमवर्क करके आए थे, और उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी अदालत में दी थी। उन्होंने कहा था ये एक प्लान है, ज़ाहिर है इसको हम आउट नहीं कर सकते, वो हमें भी नहीं मालूम कि वो क्या प्लान था। उस पर वो समझते हैं कि
अगर इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे तो शायद ये मुमकिन हो सकता है कि उनकी रिहाई किसी तरीके से हो जाए। लेकिन बहरहाल कोशिशें गवर्नमेंट लेवल पे ही होनी चाहिए। मेरे और आपके बात करने से तो शायद उस तरफ फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवल पे जब बात होगी तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। ज़ाहिर अमेरिकन गवर्नमेंट अगर पूरी गवर्नमेंट बैठी है, इधर से भी गवर्नमेंट है, जब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें सेटल होंगी तो फिर मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई, आपने आगाह किया। कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी ताहाल जेल में हैं और उनकी वालदा उनके लिए जद्दोजहद करते करते इस दुनिया से चली गई, मगर अब ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इससे उम्मीद की जा रही है कि शायद अब आइंदा आने वाले दिनों में उनकी रिहाई की जानिब जो इक़दामात हैं वो मज़ीद तेज़ हो जाएं, क्योंकि ये मुलाकातें बड़ी अहम थी और ये मुलाकातें हो जाना ये एक बड़ी बात है। और इसके बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी जो कि जिनको 86 बरस जो है वो सज़ा दी गई है, लेकिन अब कोशिश होगी, उम्मीद होगी कि जो उनके वकील हैं वो उनको रिहा किसी तरह भी करवा लें। तो जैसे ही इस हवाले से मज़ीद हमें अपडेट्स आएंगी, सेनेटर मुश्ताक लम्हा बलम्हा इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, तो जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपको फयाज़ भाई के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी और यहाँ मेरे चैनल पर भी आपको इस हवाले से आगाह किया जाएगा। तो अभी तक की ये अपडेट्स हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।